चलिए भाई। कैसा? बढ़िया। आज हमने हाइड्रोकार्बन के वो सारे रिएजेंट लिए जितने आप हाइड्रोकार्बन मानते हो। आज सब कुछ जितने भी रिएजेंट है आज सब रिवाइज हो जाएंगे आपके। एक पैरेलल रिएक्शन मैंने बनाई है। सारे रिएजेंट मैंने उसमें कवर किए। चलो शुरू किया जाए। जो भी जितने भी आपने पढ़े सब आपको कंप्लीट दिख जाए। चलो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक पैरेलल रिएक्शन टाइप है। लगभग लगभग सारे रिएजेंट आपके इसमें आ गए हैं हाइड्रोकार्बन। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो भाई, इसको पॉज कर लो, पहले सॉल्व कर लो, फिर चेक करो तुम्हारा सही हुआ कि नहीं हुआ, कितने सही हुए, कहाँ गड़बड़ हुआ। चलो मैं शुरू करूँ। चलो, ये है एल्यूमिनियम कार्बाइड, वाटर से रिएक्ट करा है। अब होता है कार्बाइड में एल्यूमिनियम +3 आता है, वाटर से OH लेगा वो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन कार्बन पे -4 होती है, पता है? कार्बन पे -4, वाटर से 4H+ लेगा। 4H+ लेगा तो आपको पता है क्या बना है, आपको पता है कि मीथेन बने। करेक्ट। ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। कॉपर 500 डिग्री सेल्सियस है, और साथ में O2 भी ले लो। साथ में यहाँ O2 भी होगा, क्योंकि मीथेन में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, कंट्रोल सप्लाई, अलग अलग कंडीशन पे हमारे प्रोडक्ट फॉर्म। आपने कॉपर 550 डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा, आपने मोलिब्डेनम ऑक्साइड पढ़ा होगा, आपने 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया होगा, आपने निकल गैस पढ़े होगा। यहाँ पे कॉपर 550, द कॉपर 550 के साथ क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हिट करेंगे तो एसिटाइलिन गैस बनता है, और अगर निकेल के साथ आप करेंगे तो सिन गैस बनता है, मतलब CO+H2 का मिक्सचर। करेक्ट। चलो, चारों बता दिया मैंने। चलो अब अगला है मीथेन। मीथेन की रिएक्शन कराएगी Br2H, लाइट के प्रेजेंस में। आपको पता है कि ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मिथाइल ब्रोमाइड बनेगी। करेक्ट। सोडियम मेटल के साथ बताओ एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन पढ़े आगे तो। वुड्स रिएक्शन। साथ में ड्राई ईथर भी होगा, वो मेंशन नहीं है लेकिन है वो, जरूरी नहीं है वो दिखाया ही जाए। तो सोडियम के साथ आपको पता है मिथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री बेस्ट वुड्स रिएक्शन देगा, आपको पता है। जितनी स्टेरिक फैक्टर कम होगा उतना बढ़िया, हमारे पास यील्डिंग अच्छी आती है। दो एल का आर आर आपस में जुड़ जाएंगे, आपको बन गया इथेन। करेक्ट। फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वही सेम Br2H के साथ। आपको पता है रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल कहाँ बनेगा, जहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो, बन जाएगा CH2Br। करेक्ट। चलो, अल्कोहलिक केवेज के साथ चाहे रेडिकल यहाँ बनाते चाहे यहाँ बनाते, प्रोडक्ट सेम होते, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। अल्कोहलिक केवेज के साथ आपको पता है इलिमिनेशन होता है, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। आपका बन गया एल्कीन। ठीक। समझ आ रहा है ना? बताओ अगला रिएक्शन क्या है। अगला रिएक्शन क्या है? अगला रिएक्शन है KMnO4 के साथ। और ये कौन सा KMnO4 है, डाइल्यूट KMnO4, याद रख। डाइल्यूट KMnO4 क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। एक्चुअल में ये होता है बेयर्स रिएजेंट। आपने पढ़ा होगा बेयर्स रिएजेंट का काम क्या है, ग्लाइक दो एच को जोड़ना वाया सिन एडिशन ना, दोनों वेज में या दोनों डैश में, यही ना, सही मतलब होता है। वाया सिन फैशन में ऐड करते हैं। OSO4 भी यूज कर सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, उसका भी हम यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक। अगर ये हॉट KMnO4 होता, अगर KMnO4 हीट लिखा होता, इसका मतलब KMnO4 हीट का मतलब है कि वो हॉट KMnO4 है। वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह काम करता है, मतलब वो बिहेव लाइक। समझिए इधर हमने क्या कराया इसका, बताओ। ये तो ओजोनोलिसिस है, लेकिन किसके प्रेजेंस में है, जिंक के प्रेजेंस, मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो मैं यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिख देता हूँ। और कितने मोल बने हैं, 2 मोल बने हो। करेक्ट।
अब बताओ अगली रिएक्शन क्या है, रेड फास्फोरस HI। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है वो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एल्काइल हो, सबको क्या करता है, तो एक कार्बन का एल्केन बनाओ, क्योंकि एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है, तो क्या कन्वर्ट कर देगा इसको, मीथेन। करेक्ट। उसके बाद फिर देखो वही रिएक्शन, हैलोजनेशन रिएक्शन है, तो क्या होगा बताओ, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। उसके बाद देखो एल्काइल हैलाइड है, बेंजीन है, और AlBr3, मतलब एक लुईस एसिड है। क्या है ये एक लुईस एसिड है। आपको पता है लुईस एसिड के प्रेजेंस में बेंजीन पे क्या होता है, इसी को हम फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। बताओ, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा तो बेंजीन पे क्या जुड़ेगा बताओ भाई, बेंजीन पे मिथाइल जुड़ जाएगा। करेक्ट, तो बन गया टोलवीन। टोलवीन बन गया। उसके बाद KMnO4H+, आपने पढ़ा होगा KMnO4, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर, और उसके पास एटलीस्ट एक भी अल्फा हाइड्रोजन, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, चाहे वो 10 कार्बन की चेन क्यों ना हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन से कोई लेना देना नहीं, बस अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन था, उसके पास तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट। उसके बाद देखो कौन सी रिएक्शन है ये, को पता है कार्बोक्सिलिक, को पता है ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इनको पता है पीछे एसिड ही रहा होगा, कभी कभी रिएजेंट भी बता देते हैं कि पीछे क्या होगा। ये है एक सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब एसिड से CO2 हटा दिया जाता है। तो एसिड से CO2 हटाने के काम आता है। तो एसिड से CO2 हटाओगे तो वापस से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बन गया बेंजीन। करेक्ट। उसके बाद क्या है ये रिएक्शन क्या होगी, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये आएगा यहाँ पे माइनस। ये क्या करेगा, इस H+ को कैच करेगा, अभी माइनस आएगा तो H+ को कैच करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा प्लस, मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना। आइसोप्रोपाइल जाके बेंजीन पे क्या होने वाला है, जुड़ने वाला है। तो बेंजीन पे क्या जोड़ देना है आपको, बेंजीन पे आपको एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को क्यूमीन भी बोलते हैं, पढ़ा आपने, इसी को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं। चलो फिर इसके बाद हैलोजनेशन रिएक्शन कराएगी किसके साथ, Br2H न्यू के साथ। बताओ क्या बनेगा, हमको पता है Br2H न्यू के साथ हैलोजनेशन होगा, और कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। आपने पढ़ा है कि ब्रोमीन लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव होता है, यहाँ बन गया ब्रोमीन। करेक्ट, देख लो, समझ आ रहा है ना, ये हमारा चल रहा है, यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक, उसके बाद अल्कोहलिक केज, पता है इलिमिनेशन कराएगा। बताओ इसका इलिमिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। बताओ क्या बनेगी एल्कीन, इसका इलिमिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, बताओ एल्कीन बनेगी। सही ना, दिख रहा है ना, क्लियर है। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो अल्कोहलिक के वजह के साथ क्या करना है, एल्कीन बनाना। तो एल्कीन कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी, सिमेट्रिकल है, तो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हो, चाहे यहाँ नहीं बना सकते, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाए। फिर उसके बाद क्या है बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, किसको फॉलो करता है, मार्कोनी साहब। मार्कोनी साहब का काम क्या है, अमीर को अमीर बना देते हैं, गरीब को गरीब। इसका क्या मतलब, अमीर को अमीर का मतलब जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन उसी को जाता है, और OH सेकेंड कार्बन को जाता है। चलो अब यहाँ आते हैं, बताओ इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे H जोड़ देंगे, और जिस पे H कम है उस पे OH जोड़ देंगे। कैसा बन जाएगा वापस, H जाएगा इसी को और OH जाएगा इसको, क्योंकि ये मार्कोनी साहब को फॉलो करते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा ना। ठीक है, ये O तक पहुंच गए। चलो बीच बीच में भी कुछ रिएजेंट थे, चलो इधर आते हैं वापस। कह रहा 2 मोल Cl2 के साथ इसको कराएगा, मतलब 2 बार रिएक्शन कराने, तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार कराने का मतलब 2 बार रिएक्शन कराओ, 2 हाइड्रोजन हटा दो और 2 क्लोरीन जोड़ दो। क्या बोलते हैं इसका नाम, बताओ भाई, किसको पता है, इसको क्या बोलते हैं इसको, एक बार जब ऐड किए होगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनता है, एक Cl जब आया, तो दूसरा आ गया तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजल डाई क्लोराइड। क्या बोलते हैं,
बेंजल और दो क्लोरीन एसिड का नाम क्या है? बेंजल डी क्लोराइड इसके नाम। उसके बाद क्या कराया गया? एक्वस केओएच के साथ। बताओ एक्वस केओएच के साथ क्या होगा? शॉर्टकट क्या है कि दो OH जोड़ना है। क्या करना है? सी एच पे हम दो OH को जोड़ देते हैं, करेक्ट। उसके बाद क्या करते हैं बताओ भाई? उसके बाद शॉर्टकट क्या करते हैं? दो OH को हमने जोड़ दिया, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं? घेर के वाटर हटा देते हैं। घेर के क्या करेंगे? वाटर हटा देंगे और क्या बन जाएगा आपका? बेंजल डिहाइड। क्या बन गया? देखो इसका नाम यहाँ पे क्या था? बेंजल ही था। देखो बेंजल से क्या बनता है? बेंजल डिहाइड। अगर यहाँ 3 मोल लेते, कितने? 3 मोल, तो यहाँ तीनों हाइड्रोजन हट जाते तो बनता, तीनों को लीन आ जाता CCl3। तो उसको बेंजल नहीं, उसको बेंजो बोलते हैं। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड होता। तो जब 3 OH लगता तो बेंजल डिहाइड नहीं बनता, तब बेंजोइक एसिड बनता। समझ गए? बेंजो से क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। चलो इस पे आते हैं। NaOH के साथ पता एसिड क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन, एक बनेगा सॉल्ट। क्या बनाएगा? COO- उसके बाद क्या कराएगा? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या बनाएगा ये? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये भी होती है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है क्या? RR। ठीक, करेक्ट। तो बाईफिनाइल बन गया, इसी को हम डाईफिनाइल भी बोल सकते हैं, करेक्ट। यहाँ बेंजीन है, कौन सी रिएक्शन बताओ भाई? ये एनहाइड्राइड के साथ। आपको पता है बेंजीन पे क्या होता है? ये एक एसाइलेटिंग एजेंट है, पढ़ा होगा आपने। या तो एसिड क्लोराइड से कराते हैं या एनहाइड्राइड से कराते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा? COCH3। COCH3 क्या है? इसको एसिडोफिनोन बोलते हैं, आपको पता है। उसके बाद पता है ना, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन हो रही। ग्रिग्नार्ड का शॉर्टकट क्या है? कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। आपके पास CO है और आपके पास CH3, यही ना। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। डेल माइन, इस पे डेल माइनस आएगा और मैग्नीशियम पे डेल पॉजिटिव। यही डेल माइनस इस पे हमला करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा आगे की तरफ और ये बन जाएगा O-। जैसे इस पे अटैक हुआ हो, ये बॉन्ड ओपन होके ये OH हो जाएगा और यहाँ मिथाइल हो जाएगा, करेक्ट। तो बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। समझ गया? तो यू मैं यहाँ बना देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। इस कार्बन पे क्या हो गए? एक मिथाइल इधर से, एक मिथाइल इधर से, और O- ने वाटर से H ले लिया। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल, मतलब एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। तो ये था हमारा पूरा रिएजेंट, देख लो एक बार अच्छे से। समझ आया? हमने लगभग लगभग पूरे हाइड्रोकार्बन को हमने कवर कर लिया। कैसा लगा? मजा आया? चलो, सॉल्व पढ़ते रहो। अच्छे 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 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आपका रिवीजन होता रहे। चलो, आज इतना ही। ठीक है, ओके।